क्लास 6 के स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल सरताज आलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपका दोस्त और ट्यूटर सरताज आलम। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 की स्टडी की जाएगी। इससे पहले कि स्टडी की जाए, चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या है। लिखा है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों संख्याएं विषम संख्याएं हों या सम संख्याएं। अब प्रश्न ये उठता है कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या देखिए क्या होती है। सम संख्या जो संख्या दो से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है। ठीक है ना, सम संख्या होती है। जैसे जैसे 4 है, 2 भी है, लेकिन 2 को इसमें नहीं रखेंगे। ठीक है, 4, 6, 8 और 32 और अगर बड़ी संख्या लिखें तो ये है इस तरह से 4344। ये सब सम संख्याएं हैं। विषम संख्या क्या होती है, इसका उल्टा होती है। यानी विषम संख्या जो होती है वो संख्या जो दो से विभाजित न हो। क्या हुआ, वो संख्या जो दो से विभाजित न होती हो वो विषम संख्या होती है। इसको अपने कॉपी पे नोट कर लेना। विषम संख्या होती है जैसे 3 है, 5 है, 9 है, 15 है और अगर इसी को लिखें आगे तो 7। ठीक, इस तरह से ये दो से नहीं कट रही हैं, ये विषम संख्याएं हो गई, ये सम संख्याएं हो गई हैं। ठीक है ना। अब अगले उसमें एक्सरसाइज करेंगे। अब प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है, बताइए किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों संख्याएं विषम हो। तो ए हम करेंगे, पहले ए में करेंगे विषम संख्याएं। पहले हम दो विषम संख्याएं लेंगे और फिर उनका योग करेंगे। अब फिर देखेंगे कि इनका सम है या विषम है। तो विषम संख्या वो होती है जो दो से न कट पाए, जैसे कि 3 हो गई और 5। इन दोनों को हम टोटल करेंगे, 5, 3, 8। तो ये दो से कट जा रहा है, दो से डिवाइड हो रहा है, तो ये सम संख्या हुई, सम संख्या होगी। ये ए का उत्तर हो गया। कोई और नंबर हम इसी तरह से देखेंगे, 7, 5 और 7 देखेंगे, 5, 7, 12 होते हैं, 12 भी दो से कट जाते हैं। इसी तरह से अब बी है सम संख्याएं। अब हम दो सम संख्याएं लेते हैं। दो सम संख्याएं लेते हैं। सम संख्या वो होती है जो दो से कट जाती है, जैसे कि 4 और 6 ये दोनों कट रही हैं दो से, 6, 4, 10 होता है। हम और ये भी सम संख्या हो गई, हम और ले लेंगे। उदाहरण के लिए 8 और 12 ले लेते हैं, 12, 8, 20 हुआ, ये भी सम संख्या होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। ठीक है ना। यह अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। ए, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब सबसे पहले तो ये कि 3 विषम संख्याएं हम नोट करें पहले। दूसरे का ए, विषम संख्या का मतलब वो संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं। इसका मतलब 5 हम लिख सकते हैं, एक +7 लिख सकते हैं और +9 लिख दें और हम इन सबको जोड़ दें तो 9, 7, 16 होते हैं, 16, 5, 21 होते हैं। 21 क्या हुआ, सम होता है, यहां विषम है, तो ये हो गया असत्य। ठीक, ये असत्य हो गया। अब बी लेंगे, दो विषम संख्याओं और एक सम, ये एक है लिखा हुआ, एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्याएं, यानी ये हम यही ले लेते हैं, या
उदाहरण के तौर पे 5 ले लिया, 7 ले लिया और एक 8 ले लिया, क्योंकि एक सम कह रही है। तो 7 5 12 और 8 20, ये सम होता है, ये सत्य हो गया। 20 आया, 20 2 से डिवाइड होता है, 2 से कट जाता है, इसलिए ये सत्य हो गया। अब है सी, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। गुणनफल यानी 3 विषम संख्याएं लेंगे, उनको गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद फिर देखेंगे कि विषम है या सम है। तो यहाँ पर यही हम 3 नंबर ले लेते हैं। 5 7 गुणा का निशान लगेंगे, 5 गुणा 7 गुणा 9, तो 9 7 63, 63 यहाँ लिखे और 5 से इसको गुणा किया, 5 3 15 के 5 से लगा 1, 5 6 30 और 1 31, ये 315 आए। और 315 में 5 लास्ट में है जो 2 से नहीं कटता है, इसलिए ये विषम हुआ। ठीक है, तो ये हो गया विषम सत्य। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। सम संख्या को 2 से भाग देंगे हम। सम संख्या मान लीजिए 8 है, हमने ले ली, अब इसको 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हुआ 2 चौक 8। दूसरी ले लेते हैं संख्या 14, सम संख्या है 14, 2 से डिवाइड होता है, इसलिए सम संख्या हो गई है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, तो ये क्या हुआ, तो भागफल सदैव विषम नहीं होता है, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। दोनों बातें हो गई, सदैव का इसम मसला खत्म हो गया। असत्य, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 आया विषम और यहाँ पे सम आया। और ले लेते हैं हम, ले लेते हैं 16, 2 से करते हैं 2 8 16, ये तो डिवाइड हो गया। अब हम लेते हैं 18 और 2 से करते हैं 2 नीम 18 होता है। हो गई, साबित हो गई बात कि सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। या लिखा सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि 2, एक तो ये कि अभाज्य संख्या है और सम है, क्योंकि 2 2 से डिवाइड होता है, कट जाता है, 2 से जो कट जाएगा वो सम रहेगा। ठीक है। एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, ये भी असत्य हो गया, क्योंकि हमने बताया था कि अभाज्य संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड तो होते ही हैं। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते ही हैं। अभाज्य संख्या मान लीजिए हमने लिखी 7 लिखा, तो 7 में 1 और 7 ये दोनों टेबल जा सकते हैं, तो 1 का भी जाएगा पहाड़ा और 7 का भी जाएगा, क्योंकि अगर हम 1 से करते हैं तो 1 7 7, और अगर 1 की 7 से जाएगा तो 7 की 1 से, 1 की 7 से मल्टीप्लाई करो 7 होगी, या 7 की 1 से करो तब भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये दोनों संख्याएं हो गई 7 ही कम 7। ठीक है ना, तो ये हो गया असत्य, एफ वाला असत्य हो गया। अब है जी, इसमें लिखा है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं जो किसी से ना कटे। जी, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं हम लिख लेंगे, अभाज्य संख्याएं जो किसी से नहीं कटती हैं, जैसे 3 और 5, इन दोनों को योग करेंगे, 3 और 5 बराबर 5 3 8, हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, तो यहाँ सम ही हुआ। अब और नंबर लिख लेते हैं, 7 प्लस 11, ये भी अभाज्य संख्या है, 11 7 18, तो ये सम हुआ। ये सम हुआ, ठीक है ना। तो ये हो गया सत्य। अब है एच, एच है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, ये भी सत्य हो गया, क्योंकि 2 जो है वो अभाज्य भी है, ये लिखा है अभाज्य भी है और सम भी है। 2
संख्या जो है वो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए सत्य हो गया। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सत्य है ये भी, क्योंकि 2 से लेको 2 सम संख्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब सम संख्याएं हैं और ये सब 2 से डिवाइड हो रही हैं। आप कोई भी गिनती ले लो, बड़ी से बड़ी ले लो, ये भी सम संख्या है, 4 आखिर में है, 2 से डिवाइड होता है तो ये सम संख्या हो गई और ये किसी न किसी से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 2 ही से डिवाइड हो रही है। और 5 4 9 6 15 और 3 15 और 4 19 और भी किसी न किसी नंबर से ये डिवाइड हो जाएगी, तो इसलिए ये भी सत्य हो गया। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। अब 2 सम संख्याएं हम देखते हैं, यह है जे। 2 सम संख्याएं, सम संख्याएं वे 4 प्लस 6, ये हम ले लेते हैं, इनको योग कर लेते हैं, नहीं सॉरी गुणा करते हैं। 6 चौक 24, ये सम हुआ, ये तो इस बारे में सही हो गया। 4 और 6 की मल्टीप्लाई करी 2 सम संख्याओं की, तो ये 24 आ गया। ठीक है, अब हम और संख्याएं लेते हैं। 6 गुणा 8, 8 छंग 48 होता है, ये भी सम हुआ, तो ये सत्य हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। अब है प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा सवाल, तीसरा प्रश्न लिखा है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म लिखिए, ज्ञात कीजिए। जैसे 13 31 है, इसमें एक ही नंबर 1 1 और 3 3, एक ही से नंबर इस्तेमाल हुए, 2 संख्याएं इस्तेमाल हुई हैं। इसी तरह से 100 तक कितने कौन कौन से हैं, ये सब गिनना है, देखना है। अब इसमें ये किया जाएगा कि 100 तक की गिनती मालूम होना चाहिए, या लिख लें। उसके बाद में छाटें एक एक करके, यानी 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये सब निकालें। ये हम यहाँ पर हमारे पास निकले रखे हुए हैं, तो ये है, हमें चूंकि जानकारी है इसलिए। 13 के बाद में अगला है 17 और ये 71, दोनों कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 1 और 7 इसमें शामिल है। उसके 1 और 3 भी अभाज्य संख्या है, 1 7 भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह से तीसरा है युग्म 37 और 73। 37 73 में 3 7, ये दोनों वो हैं अभाज्य हैं। 37 भी अभाज्य, 73 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य। उसके बाद चौथा है 79 और 97। अब इसमें जो है 79 और 97 तो अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, लेकिन 9 9 अभाज्य नहीं है, ये 3 3 है, इसमें अलग हो गया। लेकिन 100 से कम चुके हमें लिखना है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य युग्म, तो अभाज्य युग्म ये आपके हो गए इसके आधार पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली 3.2 का चौथा प्रश्न है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 20 से छोटी सभी संख्याएं। यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, 20 से छोटी, 20 से छोटी सभी संख्याएं। सबसे पहले हम संख्याएं लिखेंगे सब, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20, 20 तक लिखना है। अब इसमें सबसे पहले कौन सी छाटेंगे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जब निकल आएंगी तो भाज्य अपने आप आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो बचेंगे वो भाज्य होंगी। तो इसमें सबसे पहले तो हम 1 हटा देते हैं, 1 से कोई मतलब नहीं। उसके बाद 2 3 5 7 11
13, 17, 19 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी भी संख्या से न कटे, केवल एक और खुद संख्या स्वयं जो है उसी से कट सके। जैसे 19 का है, 19 से कट सकता है और 1 से कट सकता है, डिवाइड हो सकता है। इसलिए अब यहाँ हुआ 2, 3 अभाज्य संख्याएं जो हम अलग लिख लेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 इस तरह से ये लिख ली हमने। बाकी जो बची वो सब भाज्य संख्याएं हैं। जैसे 4 है, यहाँ लिख लिया, 6 है, यहाँ लिख लिया, 8 है, यहाँ लिख लिया, 9 है, यहाँ लिख लिया, 10 है, यहाँ हो गया नोट, 12 है, 12 यहाँ लिख लिया, 14 है, 14 लिख लिया, 15 है, 15 लिख लिया, 16 है, 16 लिख लिया, 18 है, 18 लिख लिया और 20 है, 20 लिख लिया यहाँ। तो ये सब हो गई अभाज्य संख्याएं 20 के अंदर अंदर, और ये भाज्य संख्याएं 20 के अंदर अंदर हो गई। यानी कि 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं वाला क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब है प्रश्नावली 3.2 का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। सबसे पहले तो हम ये करें कि 1 और 10 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं, सभी संख्याएं लिख देंगे। 1 और 10 के बीच की संख्याएं, सभी संख्याएं लिखेंगे। 1 और 10 के बीच, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसमें सब हम अभाज्य संख्याएं जितनी हैं वो सब हम नोट कर लेंगे। तो अभाज्य संख्या एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अच्छा, 2 भी है, 2, 3, 5, 7, इसमें ये 4 अभाज्य संख्याएं आई। तो अभाज्य संख्या इसके अंदर की लिखी 2, 3, 5 और 7। अब इसमें सबसे बड़ी पूछते हैं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, तो उत्तर 7 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका 5वां नंबर। इस वीडियो में प्रश्नावली संख्या 3.2 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक की स्टडी की गई है। अब प्रश्न संख्या 6 से 12 तक अगले वीडियो में स्टडी की जाएगी, इसलिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।